हाँ नमस्कार मित्रों, मैं हूँ जितेंद्र साहू और आप सब मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी पाठ्यक्रम में वाक्य शुद्धिकरण का पार्ट 4। आज हम चतुर्थ पाठ पढ़ रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे लिंग संबंधी अशुद्धि। इसका मतलब आप समझिए कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द के अनुसार यदि लिंग का उचित प्रयोग न हो, यदि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का ध्यान न रखा जाए तो हमारा वाक्य अशुद्ध हो जाता है। अब ध्यान देना, जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त हुआ है उसके लिंग के अनुसार यदि कोई दूसरे अनुचित शब्दों का प्रयोग हो जाए तो फिर वहाँ पर वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। पहला उदाहरण है, वह एकांकी बहुत अच्छी है। अब ध्यान देना, नाटक का एक प्रकार है एकांकी। ई की मात्रा होने के कारण हम इसे स्त्रीलिंग समझ लेते हैं, जबकि एकांकी नाटक का एक प्रकार है। एकांकी होती नहीं है, एकांकी होता है। इसलिए शुद्ध वाक्य होगा कि यह एकांकी बहुत अच्छा है। मेरे मित्र की पत्नी विद्वान है। अब पत्नी जब शब्द आया है तो विद्वान तो पुरुषों के लिए आता है, स्त्रियों के लिए तो विदुषी विशेषण आता है। तो मेरे मित्र की पत्नी विदुषी है, ये शुद्ध वाक्य होगा। तो इस प्रकार से हमें लिंग संबंधी अशुद्धियों का ध्यान रखना है और अनेक तमाम प्रकार के हम उदाहरण पढ़ेंगे। इसमें आपका अभ्यास भी अच्छा हो जाएगा और आप ये भी समझ जाएंगे कि वाक्य में किस किस कारणों से जो है अशुद्धियाँ हो जाती है। इसी तरह के अन्य उदाहरण देखिए आप। मीरा एक प्रसिद्ध कवि थी। मीरा तो स्त्री है, कवि तो पुरुष होता है, तो फिर स्त्रियों के लिए क्या शब्द आता है? कवयित्री। और ध्यान देना, कवयित्री शब्द को भी ध्यान से देखना और शुद्ध वाक्य क्या होगा? मीरा एक प्रसिद्ध कवयित्री है। बेटी पराए घर का धन होता है। धन जब बेटी के लिए आया है तो शब्द क्या आएगा? बेटी पराए घर का धन होती है। तो माना कि धन शब्द पुल्लिंग है, लेकिन ये होता है जो क्रिया आएगा वो बेटी के अनुसार आएगा। तो बेटी स्त्रीलिंग में है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में होगी। सत्य बोलना उसकी आदत था। शुद्ध होगा सत्य बोलना उसकी आदत थी। उसकी आदत थी, तो आदत स्त्रीलिंग है ना, इसलिए थी आएगा। बुआ जी आप क्या कर रहे हैं? अब देखो, हम सब इस वाक्य को बहुत अशुद्ध बोलते हैं। बुआ जी स्त्री है ना, तो फिर क्या आएगा? बुआ जी आप क्या कर रही हैं। जैसे कि हम कभी कभार बोल देते हैं मैडम आप क्या कर रहे हैं, गलत है। मैडम आप क्या कर रही हैं, ये वाक्य शुद्ध होना चाहिए ना। तो मैम के लिए, बुआ जी के लिए, स्त्री के लिए जो क्रिया आएगी वो स्त्रीलिंग में आएगी। मैम आप क्या कर रही हैं या बुआ जी आप क्या कर रही हैं। आत्मा अमर होता है। आत्मा स्त्रीलिंग है भाई, तो क्या होना चाहिए? आत्मा अमर होती है। सेनापति को प्रणाम करनी पड़ती है। प्रणाम करना पड़ता है, करनी थोड़ी ना पड़ती है। तो शुद्ध क्या होगा? सेनापति को प्रणाम करना पड़ता है। ब्रह्मपुत्र असम में बहता है। ब्रह्मपुत्र, पुत्र शब्द की वजह से अगर हम इसको पुल्लिंग मान लें तो ये तो गलत हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र एक नदी का नाम है, हमें सामान्य ज्ञान होना चाहिए। तो फिर हम शुद्ध वाक्य किस प्रकार से लिखेंगे? ब्रह्मपुत्र असम में बहती है। वह स्त्री नहीं मूर्तिमंत करुणा है। मूर्तिमंत पुरुष के लिए शब्द आता है, वह स्त्री नहीं मूर्तिमयी करुणा है, तो इसके लिए शुद्ध आएगा मूर्तिमयी। जया एक बुद्धिमान बालिका है। बुद्धिमान पुरुषों के लिए आता है, बुद्धिमती स्त्रियों के लिए आता है, स्त्रीलिंग में आता है। तो जया एक बुद्धिमती बालिका है, तो बुद्धिमान की जगह क्या आएगा? बुद्धिमती। इन शब्दों पर आप ध्यान देना, चाहे ये शब्द किसी भी वाक्य में आ जाए, बस आपको ये शब्द याद रखना है। और ये देखो बहुत ही शानदार वाक्य आ रहा है, उसका ससुराल जयपुर में है। सभी लोग इस गलती को दोहराते हैं। सभी लोग ससुराल को पुल्लिंग ही मानते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं आपको कि ससुराल जो है स्त्रीलिंग शब्द है और शुद्ध वाक्य होगा उसकी ससुराल जयपुर में है। आपको ताजुब होगा, जी हाँ, लेकिन बातें बिल्कुल सही है। उसकी ससुराल जयपुर में है। तूफान मेल तेजी से आ रही है। तूफान मेल, अब तूफान मेल कोई ट्रेन नहीं है, तूफान मेल नाम है। तूफान मेल तेजी से आ रहा है, इसको हम राजधानी एक्सप्रेस की तरह ट्रेन का नाम समझ लेते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। तूफान मेल तेजी से आ रहा है। इसके बाद देखिए अगला वाक्य, गंगा पतित पावन नदी है। जब गंगा स्त्रीलिंग है तो फिर शब्द होना चाहिए गंगा पतित पावनी नदी है। तो सही विशेषण गंगा का विशेषण है, तो गंगा स्त्रीलिंग में तो कुछ विशेषण लिंग के अनुसार बदल जाते हैं, तो आएगा पतित पावनी नदी है। रामायण हमारी भक्ति ग्रंथ है। हमारी भक्ति ग्रंथ, जो ग्रंथ शब्द पुल्लिंग है तो फिर ये जो सर्वनाम है ना ये पुल्लिंग में आएगा। रामायण हमारा भक्ति ग्रंथ है।
उसके हाथ की वस्तु आम थी, उसके हाथ की वस्तु आम थी। अरे वस्तु के अनुसार क्रिया नहीं आएगी, आम के अनुसार आएगी। आप उसके हाथ की वस्तु आम था, तो ये जो था शब्द आएगा ना वो आम के अनुसार आएगा, क्योंकि आम पुल्लिंग शब्द है, तो विशेष ध्यान रहे। और देखिए अगले वाक्य, वह अपने धुन में जा रहा है। अपनी धुन में, धुन स्त्रीलिंग शब्द है, तो जो सर्वनाम आया है आगे वो स्त्रीलिंग में आएगा। वह अपनी धुन में जा रहा है, तो ये संबंध कारक जो है वही लिंग के अनुसार बदलते हैं। उसका, उसकी, उसके, अपना, अपनी, अपने, हमारा, हमारे, हमारी, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम ही लिंग के अनुसार बदलते हैं, बाकी तो नहीं बदलते। तो वह अपने धुन में नहीं, अपनी धुन में जा रहा है। इस प्रकार से ये लिंग संबंधी अशुद्धियों को ध्यान रखें। हम ध्यान रखें कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे कि एक तो विदुषी शब्द है, स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में विद्वान आता है और स्त्रीलिंग में विदुषी आता है। और क्या नाम से ये बुद्धिमान और बुद्धिमती का ध्यान रखें, गुणवान गुणवती का ध्यान रखें, सत्यवान सत्यवती का ध्यान रखें, साधु और साध्वी का ध्यान रखें। तो ये कुछ निश्चित शब्द हैं, इन शब्दों पर हम गौर फरमाएं। और ये लीजिए आपके सामने इस प्रकार के लिंग संबंधी अशुद्धियों के जो उदाहरण थे मैंने आपको हल करवा दिए। आप कुछ विशेष शब्दों को साथ के साथ अपनी कॉपी में नोट जरूर करें और ध्यान से पढ़ें, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें।